बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे सुबह सुबह बन रहा है भाई ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है, क्या बोलते हैं आप लोग, मीठे पुए, हम लोग बोलते हैं गुलगुले। और साथ में बन रही हैं पकौड़ियाँ, आलू वाली पकौड़ियाँ। ये मुझे अच्छी लगती हैं। वैसे मैं ऑयली सुबह सुबह ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। और सुबह में बस मेरा ऐसा मन करता है मैं मीठा ना करके कुछ नमकीन खाऊं, लेकिन ऑयली नहीं होना चाहिए, बस ये चीज़ होता है मेरे साथ में। लेकिन बस यहाँ पे सीमा बाजी को था कि उनको गुलगुले खाने हैं, तो बस मैंने सोचा चलो नाश्ते में क्या बनाए। फिर डेली डेली यही होता है यार, क्या बनाएं सुबह नाश्ते में, मुझे समझ में नहीं आता है। और फिर बस मैंने गुलगुले और पकौड़ी बनाया। और उसके बाद में बस यहाँ पे दूध भी आ चुका है, तो बस वो गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये चले गए हैं। ये आज सुबह, पता है, सुबह जल्दी चले गए थे और इन्होंने नाश्ता वगैरह भी नहीं किया और बस ऐसे ही चले गए। और ये बुलाने गए थे कारपेंटर भैया को। और बस यहाँ पे अभी ये मार्केट पहुँच चुके हैं, तो इन्होंने बस यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट किया है। और ये ले रहे हैं कुछ मैट वगैरह। और ये देख लीजिए हमारे पकौड़ी और गुलगुले बन के एकदम है तैयार। तो आप लोग भी आ जाइए, बहुत ही सॉफ्ट बने थे, बहुत क्रिस्पी बने थे। और तो आज मैंने बनाया था तिली वाले गुलगुले, जो मैं पहले बनाए थे ना फर्स्ट टाइम, तब सबको बहुत पसंद आए थे। तो मैंने ट्राई किया कि चलो तिली वाले बना लेते हैं, सिंपल तो हमेशा बनते ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे देख लीजिए अभी कारपेंटर भैया भी आ चुके हैं, ये ले आए हैं सामान, सारा सामान जो है ना वो भी आ गया है। तो हमारा जो गेट है ना, उसकी कुंडी वगैरह नहीं लग रही थी और इतनी ज़ोर से आवाज़ करता था ना कि जब हम लोग निकलते थे या कुछ भी होता था तो बच्चे इतने ज़्यादा डर जाते थे ना। या फिर इनाया वगैरह सो रही हैं तो नींद से जाग जाती थी, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ आती थी गेट की। और लग भी नहीं रही थी, कुंडी भी नहीं लग रही थी, और इसकी जो जाली है वो भी ख़राब हो गई थी। तो फिर सोचा हम लोगों ने चलो इसको चेंज करवा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और इन वाले भैया को हम लोग काफ़ी टाइम से मतलब बुलाने की सोच रहे थे, तो हम लोग सोचते कि चलो अब करवा लेंगे करके, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था। फिर इनको भी टाइम नहीं था बिल्कुल भी, तो ये बोल रहे थे कि मैं अब आ जाऊँगा करके। तो लेकिन अब फाइनली ये आ गए हैं और इनसे ही हमने जो अपना रूम है ना वो हमने इनसे ही तैयार करवाया है। और बहुत ही अच्छा मतलब काम किया इन्होंने, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। और बस यहाँ पे देख लीजिए, मतलब बहुत ही बारीकी से काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और बस ये देख लीजिए अभी ये, तो ये गेट पे जो लगाने वाला ये पीवीसी मैट है उसको अभी कटिंग करेंगे, फिर उसके हिसाब से ही वो गेट के ऊपर लग जाएंगे। तो हम लोग ना जो जाली लगी हुई थी ना, तो वो जाली को हटवा करके इसको लगवा रहे हैं। और गेट में भी प्रॉब्लम हो रही थी कि वो आवाज़ कर रहा था, नीचे से लग भी नहीं रहा था, वो ढंग से कुंडी नहीं लग पा रही थी। तो उसकी वजह से उनको पूरी इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी कि उसको पूरा गेट निकालना पड़ा। उसके बाद में इसको फिट किया है, नीचे से उसको कट करना पड़ा गेट को, तब जाके वो फिक्स आया। और अब तो बहुत ही अच्छा हो गया है हमारा गेट। और अब मतलब बिल्कुल भी पहले जो नीचे खिसक जाता था, पता नहीं क्या लकड़ी बढ़ जाती है, क्या हो जाता है समझ में नहीं आता मुझे, तो ऐसी आवाज़ करने लगता था और बहुत ज़्यादा घिसट के मतलब गेट लगता था, ऐसे आवाज़ आता था उसमें। तो बस इन्होंने फिर वो पूरा गेट निकाल करके फिर दोबारा से इसको लगाया है। और अभी हमारा गेट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों ने न्यू गेट लगवा लिया हो, मतलब सिर्फ पीवीसी ही चेंज करवाई है हम लोगों ने, उसके बावजूद मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई बहुत कुछ चेंज हो गया है कमरे के अंदर। और फिर हम लोगों ने ये बाहर जो बालकनी साइड का जो हमारा गेट है ना, तो इसको भी हम लोगों ने ठीक करवाया, इसकी भी कुंडी नहीं लग रही थी और ये नीचे से मतलब बहुत ज़्यादा नीचा हो गया था, तो घिसटता था ये, तो आवाज़ भी करता था ये वाला गेट भी। तो इसको भी नीचे से छटवाया है, मतलब उन्होंने पूरा सेटिंग अच्छे से कर दी है, अब तो कुंडी भी लग रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये एक छोटे छोटे से काम थे ना हमारे, ये पेंडिंग रह गए थे और हम लोगों को ये चीज़, हम लोग सोच भी रहे थे काफ़ी टाइम से कि ये चीज़ करवानी है। और तो बस भैया को भी टाइम नहीं मिल रहा था, और फिर अब जाके इनको टाइम मिला है, तो ये तो देखो आप लोग कि किस तरह से नीचे ये मतलब गेट के नीचे से घिसाई कर रहे हैं, उसको सेट कर रहे हैं अच्छे से, ताकि जो गेट है ना वो दहलीज़ होती है ना, ये दहलीज़ में ना अड़े, मतलब ऐसा होता है। तो बस इसकी अभी घिसाई वगैरह कर देंगे, बाकी हम लोग इसकी जाली वगैरह चेंज बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे, इसकी जाली एकदम सही है। देख लीजिए ये हो चुका है हमारे रूम का काम। और उसके बाद में अब आ गए हैं नीचे। तो ये जो नीचे वाला गेट है, तो इसको, इसकी जाली चेंज करवाने का, क्या आप लोग देख रहे हैं ना, इसकी जाली फट चुकी है, ख़राब हो गई है। तो बस ये वाली जाली चेंज करवाएंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल छोटा सा होल था अब, लेकिन पता नहीं बड़ा हो गया है, तो इसको चेंज करवाना है। मच्छर वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, मच्छर आना शुरू हो जाते हैं शाम के टाइम, तो इसलिए ये ज़रूरी था।
तो बस सभी जगह पे थोड़ा-थोड़ा सा जो काम था ना वो करवा लिया हम लोगों ने। और बस इतना-इतना सा ही काम था ना, लेकिन उसके बाद में जो सामान फैलता है ना भई, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना उसको समेटने में, सारा सामान तहस-नहस हो जाता है, धूल, मिट्टी सब कुछ इतना ख़राब हो जाता है ना, रूम की फिर से एकदम से क्लीनिंग करनी पड़ती है हमें ऊपर से नीचे तक। तो मतलब इतना ज़्यादा फैलारा फैल गया था ना, इतने छोटे सा काम करवाने में ही। तो फिर उसके बाद में जब तक ये अपना काम कर रहे हैं और मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, मैंने खाना नहीं बनाया था। और बस अभी नाश्ते का ही चल रहा था, तब तक आप लोगों ने देखा कि बीच में ही भैया आ गए थे, तो फिर बस अभी वही चल रहा है। तो मैं सोच रही थी कि कब जल्दी से काम पूरा ख़त्म हो, उसके बाद मैं अपने रूम में जाऊँ और कपड़े वगैरह लेकर के आऊँ। तो मुझे नहाना था और ये देख लीजिए अभी बस खाना पूरा बन चुका है। और काम करने में भैया को पूरा दिन ही लग गया था उनको, क्योंकि एक-एक चीज़ वो सही तरीके से कर रहे थे और उनको पूरा दिन लग गया था काम करने में, क्योंकि वो 12 बजे के ये 12 बजे नहीं, ये लोग आए थे 11 बजे मार्केट से लौट कर के, 11 बजे से उन्होंने अपना काम शुरू किया, उसके बाद में उनको शाम हो गई थी बिल्कुल, तो तब गए थे वो लोग। तो बस मैंने तब तक अपने यहाँ की किचन की थोड़ी-सी क्लीनिंग कर ली है। खाना बन चुका है। तो बस किचन और ये चूल्हा वगैरह सब साफ़ करने के बाद में अब मैं फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा। तो बस इसको मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी और साथ ही में बस मैं यहाँ पे गरम मसाला बना रही हूँ, कि गरम मसाला ख़त्म हो चुका था, मुझे सब्ज़ी में डालना था। तो बस मैंने यहाँ पे गरम मसाला भी पीस लिया है मिक्सर ग्राइंडर में, और ये देख लीजिए हमारा गरम मसाला बन के तैयार है। और सारी चीज़ें आप लोगों को गरम मसाले की रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ, तो इसमें मैंने आप लोगों को नहीं बताया डिटेलिंग में। तो आप लोग मेरी, अगर किसी ने नहीं देखी है मेरी पहले की वीडियो, तो आप लोग मेरी पहले की वीडियो देख लें, उसमें गरम मसाले की रेसिपी मैंने दी हुई है। और बस यहाँ पे देख लीजिए जो फ्रिज के जो पार्ट निकले थे उसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, धो रही हूँ उसको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा फ्रिज हो गया था हमारा। और मतलब कुछ सामान निकालो, फ्रिज एकदम भरा रहता है ना, तो एक सामान निकालोगे तो दूसरी चीज़ फैल जाती है, तो ऐसा रहता है। तो बस ये यहाँ पे अभी वो क्लीनिंग करूँगी, और बस अभी फ़िश की क्लीनिंग चल रही है। और हाँ, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि बुलबुल अप्पी आप सीमा बाजी को ब्लॉग में क्यों नहीं ले रही हो, उनको क्यों नहीं दिखा रही हो। तो उनका मैं बताऊँ आप लोगों को, सीमा बाजी का भी मन नहीं है, मतलब वो नहीं आना चाहती हैं। देखो, अगर किसी का मन होता है तो वो खुद ब खुद ब्लॉग में आ जाता है, और जब किसी का मन नहीं होता है ना, तो फिर वो नहीं आता है। तो हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जब उनका मन होगा तो वो खुद ब खुद ब्लॉग में आ जाएंगी, ठीक है। और बस यहाँ पे देख लीजिए हमारा फ्रिज एकदम क्लीन हो चुका है, और जो सामान रखा हुआ था वो मैंने लगा दिया है फ्रिज में। और बस अब थोड़े से बर्तन रह गए हैं खाने के, जो निकले हैं बर्तन, मतलब खाना बनाने के बाद में जो बर्तन निकलते हैं ना, बस वही मैंने क्लीन कर दिए हैं, क्योंकि फिर अभी खाना तो किसी ने खाया नहीं है, लेकिन जब निकलेंगे तो फिर वो ऐसे ही रख देंगे हम। और बस ये देख लीजिए अभी आंटी थोड़ी देर पहले ही गई हैं, तो उन्होंने भी सारा काम कर दिया था। और हम लोगों को ना प्लम्बर को भी बुलाना है, हमारे जो नल है ना वो बहुत ज़्यादा लीक हो रहे हैं, तो उनको भी हम लोगों को ठीक करवाने हैं। और बस यहाँ पे देख लीजिए अभी काम चल रहा है, मैं ऊपर आई थी थोड़ा सा देखने के लिए कि कितना काम हुआ है। तो बस यहाँ पे अभी काम ही चल रहा था, क्योंकि उन्होंने पूरा गेट निकाल करके फिर से दोबारा से लगाया ना, तो उसमें मेहनत ज़्यादा लग जाती है। और अब मैं, तो अभी जो भैया आए हैं वो काम करने के लिए, तो उनके लिए बस फटाफट से एक कप चाय बना देते हैं। और आप लोगों को थोड़ा बहुत शोर भी सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि ऊपर कमरे में काम चल रहा है। और बस अभी तक मैंने खाना नहीं खाया था,
तो बस मैं अपने लिए खाना निकालूंगी, सर्व करूंगी। और टाइमिंग बताऊँ आप लोगों को, दोपहर के 3:30 हो रहे हैं। और इन्होंने भी खाना नहीं खाया है तो इनके लिए भी सर्व कर देती हूँ। तो जब भी कुछ काम करवाओ ना, इतना सारा कूड़ा कचरा फैल जाता है ना पूरा घर। और ये देख लीजिए, यहाँ पे ये नई वाली जाली लगवाई है, क्योंकि यहाँ पे ना वो पुरानी जाली जो लगी हुई थी ना, उसमें होल हो गया था काफ़ी बड़ा, इतना बड़ा सा। तो फिर ये वाली चेंज करवा दी है नीचे। तो फिर ये वाली जाली चेंज करवा दी है। तो यहाँ का झाड़ू तो मैंने लगा लिया है। अब चलते हैं ऊपर, ऊपर की झाड़ू भी लगा देते हैं, क्योंकि पूरा कमरा तहस नहस हो रखा है, बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई है। तो चलो फिर मैं यहाँ का गेट लगा देती हूँ थोड़ा। तो देखिए आप लोगों ने मेरे रूम की हालत की, कितना तहस नहस हो गया। मतलब एक काम करवाया सिर्फ गेट का, उसमें ही पूरा कमरा बिल्कुल फैल गया है। तो अभी मैं मोटा मोटा कचरा जो था ना, यहाँ पे कील वगैरह डली हुई थी, और जो कटिंग वगैरह का सामान निकला था, और जो धूल निकली थी जो गेट की नीचे की कटिंग की थी उन्होंने, तो वो अभी मैं मोटा मोटा कचरा सा झाड़ देती हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू एक और बार लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी, फिर सारा डस्ट जो है उसको साफ़ करूँगी, डस्टिंग करूँगी। और बस यही काम करने हैं मुझे। और बस यहाँ पे ये शाम का काम निपट गया था, मतलब कारपेंटर भैया चले गए थे। तो उसके बाद में ये मोनू भाई और ये दोनों मार्केट आ गए हैं। तो यहाँ पे ये बनवा रहे हैं फालूदा वगैरह, और भी चीज़ें इन्होंने ली हैं यहाँ से। तो बस अभी फालूदा बन रहा है। तो ये जो है ना, शाम के टाइम में मोनू भाई को घुमाने के लिए ले आते हैं, क्योंकि घर में उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये शाम के टाइम दोनों निकल आते हैं। तो बस ऐसे ही मतलब मार्केट वार्केट घूम लेते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद में घर पहुंच जाते हैं। तो बस इसलिए ये मार्केट के लिए ही निकले थे, ऐसे ही घूमने के लिए। तो बस यहाँ से इन्होंने सोचा कि चलो फालूदा बनवा लेते हैं, और काफ़ी टाइम से फालूदा खाया भी नहीं था। तो बस यहाँ से अभी फालूदा बन रहा है सबके लिए। अच्छा, सर्दियों में ठंडी ठंडी चीज़ें खाना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। फिर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है कि हमारी सेहत पे क्या असर होगा क्या नहीं। और सर्दियों में ठंडी चीज़ें मुझे पसंद है, और गर्मियों में गर्म चीज़ें तो हम खाते ही हैं, ठंडी चीज़ें भी खाते हैं। लेकिन सर्दियों में ठंडी चीज़ का अलग ही एक मज़ा होता है, बहुत अच्छा लगता है, उसका टेस्ट तो दुगना हो जाता है आई थिंक, है ना। मुझे ऐसा ही लगता है। बस यहाँ पे देख लीजिए, अभी ये कुछ चीज़ें लेने के लिए आ गए, कुछ फ़ास्ट फूड वगैरह, तो वो लेंगे यहाँ से। ये क्या है, फालूदा? ओके। सिंगापुरी चाउमीन, डोसे। इसमें डोसा है? हाँ, पनीर टिक्का। वाह, इसमें भी है पनीर टिक्का? हाँ, पेस्ट्री, ऐसे पेस्ट्री है। रसमलाई। ठीक है, थैंक यू। निकाल दे सबको।
तो मुझे ना इनके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं सोची कि ये डेली जाते हैं घूमने के लिए तो ऐसे ही गए होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना सारा सामान लेकर के आएंगे। और बस मैं खाना बनाने ही वाली थी, लेकिन लास्ट टाइम पे जब ये घर पे आ गए ना, यहाँ थोड़ा सा ही दूर रह गए होंगे घर के लिए, तो फिर इन्होंने कहा कि खाना मत बनाना, हम बाहर से ही लेकर के आ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा ही अटरम सटरम सा फास्ट फूड लेकर के आए हैं। ये मेरी लैंग्वेज थी, अटरम सटरम फास्ट फूड लेकर के आए, और वो खुद ही आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या लेकर के आए हैं ये। तो बस यहाँ पे मैं अभी सभी के लिए सर्व कर दूँगी। वो किचन में मैं देखने गई थी कि सारा सामान फ्रिज में रखा हुआ है या नहीं, क्योंकि मुझे ना याद नहीं रहता है, मैं इतनी ज़्यादा बड़ी वाली भुड़क्कड़ हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है कि मैंने सामान रखा है या नहीं। लेकिन मैं ऑलरेडी रख कर ही आई थी, और यहाँ पे बस अभी हम आ गए हैं अपने रूम में, एंटर कर लिया है। और हाँ, मैंने आप लोगों को अपना रूम तो दिखाया ही नहीं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं रूम के अंदर। तो चलिए फिर मैं पहले बाहर निकल के ही आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए इस रूम के अंदर। तो जी, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये लगवाया हम लोगों ने ये प्लास्टिक सीट, जो कि हमारा जो पहले जाली लगी हुई थी ना, तो यहाँ पे वो फट चुकी थी, तो इसलिए चेंज करवाया है। और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये देख लीजिए, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा अच्छा लगा। हाँ, और एक और चीज़ मैं बताऊँ आप लोगों को, ये जो हमारा गेट था ना, ये जब खुलता था ना तो ठीक है, लेकिन जब लगता था ना, इतनी तेज़ आवाज़ आती थी ना, ये टकरा जाता था ऐसे करके। और मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती थी, आवाज़ बहुत ज़ोर से आती थी जब बच्चे वगैरह सो रहे होते थे, फिर वो जल्दी से उठ जाते थे, तो इसी वजह से मतलब अब ये जो है ना कि ये सही करवा लिया है। यहाँ से उनको काटना पड़ा था गेट यहाँ से, तो मतलब बहुत अच्छे से अब ये ठीक हो गया है। तो अब बिल्कुल भी आवाज़ भी नहीं कर रहा है, ये देखो, यहाँ से हमने छोड़ा और इस तरह से ये हमारे पास में वापस लौट आया, और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई है ना। और इसी के साथ में हमने ना यहाँ पे ये वाले गेट में भी करवाया, क्योंकि ये वाला गेट भी हमारा जो है आवाज़ करता था बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने सुना भी होगा कई कई वीडियो में कि ये नीचे से अड़ता था बहुत ज़्यादा, तो आवाज़ भी करता था, और ये जो यहाँ की जो कुंडी है वो भी नहीं लगती थी। तो अभी ये बहुत अच्छे से हो गया है, अब एकदम स्मूथली ये खुल रहा है, लग रहा है ऐसे। इस तरह से तो ये गेट भी सही करवाया हम लोगों ने। तो ये काम हमारे रूम में हुए हैं, और उसके बाद में हमने नीचे जो सेकंड वाला पोर्शन है ना हमारा, वहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ काम करवाया है। तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ अपने रूम में ही काम करवाया है, नीचे भी काम करवाया है। तो जिसमें वो जो जाली लगी हुई थी ना, वो टूट चुकी थी। मतलब पहले तो थोड़ा सा उसमें होल था, लेकिन फिर पता नहीं धीरे धीरे करके वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो फिर उसको पूरी ही हम लोगों ने चेंज करवा दिया है। तो वो भी चेंज हुआ है ना। तो मतलब अब थोड़े से चेंजेस हो गए हैं, तो अच्छा लग रहा है घर में। और सोच भी रहे थे हम लोग कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो बस इसलिए कर लिया है। और फिर वो जाली वगैरह भी, मच्छर जाली लगी हुई थी ना, तो उसमें मच्छर भी आना शुरू हो गए थे, तो इसलिए फिर वो भी ज़रूरी था हम लोग के लिए कि वो लगवाना था हम लोग को। तो बस वो भी हो गया है। और बस अभी रात के बहुत टाइम हो गया है, तो इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं कर देती हूँ। मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में, और हमारे रूम के अंदर चेंजेस आप लोगों को कैसे लगे और हमारा गेट कैसा लगा वो भी हमें बताना ज़रूर से कमेंट करके। ठीक है, तो फिर चलिए, फिर गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, तो हमें ज़रूर से याद रखें। ये देखो मेरी मेहंदी, मतलब मैं जब भी कुछ करती हूँ ना पेन से, तो मेरे हाथों पे ज़रूर मतलब लगना है पेन। तो ये देखो, मैंने ये कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बनाया हुआ है, ऐसे ही मतलब कुछ भी बना लेना है मुझे, तो बस ऐसे ही आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता होगा। मतलब जब आप कोई भी पेन अपने हाथ में लेते हो, तो उसके बाद में अपने हाथ पे चलाए बगैर तो
हो ही नहीं सकता है कि आपके हाथ पे ना चले या नाम नाम वगैरह ना लिखा जाए। सबके साथ में होता होगा, है ना? ऐसे ही मेरे साथ में भी होता है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड में, अरे ये क्या दिख रहा है? अच्छा ये दिख रहा है। तो इस ब्लॉग का एंड में यहीं कर देती हूँ, है ना? काफ़ी रात भी हो गई है, आप लोग भी सो जाइए, हम भी सोते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।